हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जब सर्दियों का समय होता है तो इतने खूबसूरत फूल हमारे चारों तरफ होते हैं। रंग बिरंगे फूल को छटा देखते ही बनती है और ये फूल दिखने में बेहद ही खूबसूरत लगते हैं और हमारे बगीचों को बहुत ही सुंदर आकार देते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए, ये बैंगनी कलर के फूल है तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और हर साल ये फूल जो है हम अपने खेत, अपने बगीचे में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं। ये गुच्छेनुमा फूल कितना ही खूबसूरत है। तो दोस्तों, आज मैं जिस फूलों के बारे में आपको बताऊंगी कि सर्दियों में जो भी हम फूल लगाते हैं उसमें कोई भी खर्चा नहीं होगा और आप इन महंगे महंगे फूलों के बीजों को अपने घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें वाइल्ड स्नैप ड्रैगन की। दोस्तों, ये जो फूल आप देख रहे हैं पिंक कलर का, ये धीरे धीरे इसका पौधा तो 1 से 1.5 फीट का लंबाई का होता है और ये गुलाबी रंग के फूल, वाइट कलर के भी फूल इसमें खिलते हैं और पत्तियां इसकी काफ़ी छोटी छोटी पतली होती हैं, लेकिन ये फूल इतना खूबसूरत होता है कि जैसे जैसे खिलता चला जाता है छटा चारों तरफ बिखर जाती है और सूखने के बाद कुछ इस तरीके से इसका पौधा हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे ही ये पौधा सूखेगा, इस पौधे को उखाड़ कर हमें फेंकना नहीं है, इसको आप उखाड़िए और थोड़ा धूप में सुखा दीजिए। अच्छी तरीके से सूख जाएगा तो आप देखेंगे इसके छोटे छोटे बीज होते हैं, जो फूल होते हैं उसी में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं और यही दाने आप सुरक्षित करके रख लें नेक्स्ट ईयर के लिए, जिससे कि आप पौधा तैयार करेंगे। दूसरे नंबर पर बात करेंगे ओपियम पॉपी, यानी कि ये पौधा जो होता है ये ऑर्नामेंटल पॉपी है। ये इसका प्लांट आप देख सकते हैं। इसका जो फूल है वो नीचे ड्रॉपिंग पोजीशन में, यानी कि नीचे झुका हुआ है और अभी तो ये कली के रूप में है और जब ये खिल जाता है तो दिखने में बेहद खूबसूरत लगता है। और अगर आप इसको क्यारी में लगाएं, जैसे कॉर्नर कोई बगीचा है या कोई आपने बहुत ही सुंदर लेआउट कर रखा है तो उसके किनारे किनारे आप इसको लगा सकते हैं। तो जब ये खिलेगा तो खिलने के बाद ये बहुत ही गुच्छेनुमा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ये जो पौधा है कि इसका फूल जो है खिल चुका है और देखिए दिखने में कितना ही सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों, ये मुख्य रूप से इसको हम अक्टूबर में लगाते हैं और ये 3 से 4 5 महीने तक ये फूल खिलते रहते हैं। इसके बाद इसमें छोटे छोटे पॉट डेवलप हो जाते हैं। इन्हीं पॉट के अंदर में सीड होता है और ये सीड जो है बहुत ही बारीक और छोटा छोटा होता है। तो जब ये पॉट सूख कर तैयार हो जाते हैं, जैसे ये फूल है इसका और इसी फूल से हमारा ये पॉट तैयार हो रहा है। तो जब फूल देखिए ये मैच्योर पॉट है, तो इस तरीके की जब पॉट तैयार होंगे, थोड़ा सा और सूखेगा तो इसमें दाने और अच्छे से तैयार हो जाएंगे। इसका पौधा जो होता है, इसकी पत्तियां कुछ जालीनुमा होती हैं, साइड से किनारे कटे हुए होते हैं, आरी के नुमा होती हैं। तो इस तरीके से इसका जो पॉट होता है ये अभी देखिए हरा है और यही पॉट है जो बाद में पककर जब तैयार हो जाएगा तो इसके अंदर छोटे छोटे दाने निकलते हैं। देखिए ये पौधा जो है लगभग सूखने की स्थिति में आ गया है और पॉट भी सूख चुका है। दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ तोड़कर कि किस तरीके से इसमें बीज तैयार होते हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए मैंने बस थोड़ा सा इसको दबाएंगे तो दबाने के बाद ही इसमें छोटे छोटे काले रंग के दाने निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं ये काले रंग के दाने, ये ओपियम पॉपी है, यानी कि ऑर्नामेंटल पॉपी है। तो इस तरीके से आप इसको सुखाकर संग्रहित करके रख सकते हैं। तीसरे नंबर पर बात करेंगे हम स्ट्रॉ फ्लावर्स की। ये फ्लावर देखने में बहुत खूबसूरत तो लगते हैं और इनकी पत्तियां भी पतली पतली होती है और इनका जो कली होती है वो ड्रूपिंग यानी नीचे की ओर झुकी रहती है और शंखनुमा होती है। इस तरीके से शंखनुमा होती है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही प्लांट में कई सारी कलियां आती हैं और दिखने में जो काफ़ी अच्छी लगती है। धीरे धीरे फूल खिलते चले जाते हैं और फूल इसका बिल्कुल पेपर के जैसा होता है, जैसे कि आपने कागज़ पकड़ रखा हो हाथ में। देखने सूखने के बाद तकरीबन मार्च महीने में ये फूल इस प्रकार से सूख जाते हैं, पौधा भी सूख जाता है। तो आप इसको पौधे से जो फूल होते हैं उनको आप तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद इसको अगर मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मैं इसको रब करती हूँ यानी मसल कर दिखाती हूँ, मसलने पर कुछ इस तरीके से इसके जो फूल होते हैं वो बिखर जाते हैं और ये इसके बीज है। एक्चुअली ये इसके बीज है। इसमें जो रुई में अंदर लिपटे हुए वो इसके बीज हैं। तो इन बीजों को लगभग 8 से 10% तक की मॉइस्चर होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए और इसको अच्छी तरीके से सुखाकर, क्योंकि मार्च के महीने में बीज सूखते हैं तो अप्रैल में काफ़ी धूप होती है, तो कड़ी धूप में आप इसको सुखाकर पॉलीथीन में पैक करके रख सकते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर बात करेंगे हम स्वीट सुल्तान। ये भी बड़ा खूबसूरत फूल होता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं आरी नुमा कटी फटी जैसी होती हैं, दिखने में काफ़ी आकर्षक होती है और ये इसका फूल है जो कि दिखने में काफ़ी आकर्षक होता है। तो इस तरीके से ये जो पौधा है इसको आप क्यारी में लगा सकते हैं, लेकिन इससे 3 से 4 फीट तक की ऊंचाई होती है। तो अगर इसको बेड में लगाएंगे तो ये आकर्षक लगेगा। इसको गमले में भी लगाया जा सकता है। ये कई रंग में होता है, ये गुलाबी रंग में होता है, ये वाइट कलर में भी होता है। देखिए वाइट कलर का स्वीट सुल्तान का
पौधा है, ऊपर से फूल होता है, नीचे की तरफ में गांठ बन जाती है। देखिए ये मधुमक्खी है जो इससे हनी इकट्ठा कर रही है, और ये ऐसा पौधा है जिससे काफ़ी मधुमक्खियाँ आती हैं और अपना हनी इकट्ठा करते थे। वाइट कलर का फ्लावर है। तो देखिए जब ये धीरे धीरे मैच्योर हो जाता है, आप देख सकते हैं कि मार्च अप्रैल के महीने में ये लगभग सूख गया। नीचे की तरफ इसमें गांठ पड़ गई है, फूल के नीचे में ही गांठ होती है जिसमें कि सीड स्टोर होता है। तो मैं आपको देखिए इसको तोड़ कर दिखाती हूँ। जैसे ही थोड़ा सा मैं इसको मसलूँगी तो आप देखेंगे क्योंकि पूर्ण रूप से सूखा हुआ है, तो इसके जो अंदर में इसका जो पॉट है वो टूट जाता है और इसके जो फूल है, दाना है, वो बिखर जाता है। और इस तरीके से ये जो पौधे हैं, ये जो फूल हैं, मैच्योर्ड फूल है। और इसमें आप देखिए नीचे की तरफ में जो पॉट है, इसी को मैंने अभी मसल कर दिखाया था आपको। इसको अगर आप इसको तोड़ेंगे और इसको मसलेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो सीड है वो तैयार है। ये देखिए छोटे छोटे सीड है, ये तैयार है। तो इसको आप कुछ नहीं कर रहा है, इसको बस थोड़ा सा और ड्राई कर लेना है, अच्छी तरीके से सूख जाए, और इसको आप अच्छी तरीके से पैक करके छायादार स्थान पर, जहाँ पर नमी ना हो, छायादार स्थान पर आप रख देंगे तो ये आपका पूरा साल भर फूल सुरक्षित रहेगा, बीज सुरक्षित रहेगा। 5वें नंबर पर हम बात करते हैं गजानिया की। फ्रेंड्स ये बहुत ही खूबसूरत फूल होता है। आप देखे होंगे कि सर्दियों में फूल खिलता है, पीले रंग का होता है। अब इसका जो सूखा हुआ फूल है उसको मैं तोड़ लूँगी। तोड़ने के बाद ये जो फूल होते हैं इसी के अंदर इसके बीज तैयार होते हैं। तो इसमें काफ़ी फूल सूख चुके हैं, तो यही मैं फूल अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसका बीज आप निकाल सकते हैं। ये देखिए ये इसके फूल हैं और सूखने के बाद पूरी तरीके से बिखर भी जाता है। जब ये फूल लगा हुआ था तो देखिए कितना ही खूबसूरत था, एकदम बहुत आकर्षक फूल लगते हैं। और पहले कई तरीके के होते हैं, देखिए पहले नारंगी था, ये पीले रंग का गजानिया है। और सूखने के बाद इसकी जो ये फूल है वो कुछ इस प्रकार से हो जा रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये जो सूखे फूल, जैसा कि मैंने बताया, सूखे हुए फूलों को हम निकाल लेंगे। अभी देखिए मैंने थोड़ा सा आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसका फूल तैयार। देखिए ये इसके बीज है, अंदर में सीड है, इसको हमको अच्छी तरीके से सुखा देना है। और सुखाने के बाद कुछ इस तरीके से इसके सीड होते हैं जो रुई में अंदर लपेटे हुए होते हैं, तो इसको हमें सुरक्षित करके रख लेना है। दोस्तों अब हम बात करेंगे 6ठे नंबर पे डार्क नाइट लार्कस्पर की। ये देखिए बैगनी रंग का बेहद खूबसूरत और आकर्षक प्लांट होता है, और इसकी पत्तियां बिल्कुल गाजर के पत्ते की तरह होती है, पतली पतली होती हैं और गुच्छे नुमा ये फूल आते हैं। इसको आप तोड़ कर आप अपने फ्लावर पॉट भी बना सकते हैं, बुके में भी यूज कर सकते हैं। और इसको बेड में लगाने पर बेड बड़ी खूबसूरत लगती है। पूरा एक फूल खिलता चला जाता है, धीरे धीरे सारी कलियां ऊपर की तरफ खिलती चली जाती हैं और पूरी टहनी ही जो होती है फूलों से भर जाती है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी का तापमान बढ़ता है तो ये फूल जो होते हैं, इसका क्रॉप होता है, वो सूखना शुरू हो जाता है। और ये देखिए लगभग इसकी 4 से 5 महीने इसकी आयु होती है, और इस तरीके से इसमें जो है फलियां तैयार हो जाती हैं, क्योंकि जो फूल खिले थे उसमें इस तरीके से सीड तैयार हो जाता है। तो इन फलियों के अंदर ही इसका सीड होता है। देखिए पूरी तरीके से सूखी हुई ये फली है। हम क्या करेंगे, स्पॉट को रब करेंगे तो आप देख सकते हैं काले रंग के, इस तरीके से काले रंग के सीड हमारे इसके अंदर रखे हुए। तो कुछ नहीं, हल्का सा ही देखिए मैं मसल रही हूँ, तो इसमें सारे सीड जो है वो पॉट से बाहर आ जा रहे हैं। और इन्हीं जो सीड, यही जो ब्लैक कलर के जो सीड्स हैं, इन्हें हमें सुखाकर अच्छी तरीके से पैकिंग करके रख लेना है। और हमेशा याद रखिए कभी इसमें नमी ना लगे, नमी लगेगी तो इसमें कीड़े लग जाएंगे और फूल हमारे ख़राब हो जाएंगे। और बस आप अगर इसको अप्रैल में सुरक्षित तोड़ के रख लेंगे तो आप इसको आगामी उसमें बुन सकते हैं। 7वें नंबर पर अफ्रीकन डेजी की बात करेंगे। ये पौधा देखिए कितना ही खूबसूरत लगता है, बीच में एकदम ब्लैक कलर की डार्क ब्लू कलर का स्पॉट होता है और चारों तरफ से इसके जो फूल होता है वाइट कलर का होता है। ये फूल दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, दूर से ही ये फूल दिखाई पड़ता है जब लगा हुआ होता है, क्योंकि इसके अंदर का जो स्पॉट है वो बैगनी कलर और नीले कलर में होता है। तो पूरे ही एक पौधे में कई फूल खिलते हैं और सूखने के बाद फूल कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगी। देखिए ये आप देख सकते हैं कि जो फूल है ये पूरी तरीके से सूख गया है, और सूखने के बाद इसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे। इसी से हमारा बीज जो है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए फूल सूख चुका है पूरी तरीके से, और हम जो सूखा हुआ फूल है, अच्छी तरीके से सूखा हुआ फूल है, उसको हम धीरे धीरे तोड़ लेंगे, क्योंकि इसमें फूल है वो सूखते जाते हैं। जैसे जैसे फूल सूखते जाएंगे वैसे वैसे हमें फूल को हार्वेस्ट करते चले जाना है, यानी कि हमें उसको तोड़ लेना है, नहीं तो फूल नीचे की तरफ जो उसका जो बीज होता है वो सूखने के बाद ज़मीन में गिर के झड़ जाएगा। देखिए इतना डेलिकेट है, थोड़ा सा ही कर रहे हैं तो पूरा ही बीज जो है वो झड़ के हाथ में आ जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें जैसे जैसे फूल सूखेगा आप इसके फूल को झाड़कर उसका जो बीज होगा उसको हार्वेस्ट करके रख लीजिए, तो ये फूल का बीज तैयार है। अब हम बात करेंगे दोस्तों 8वें नंबर पर ऑर्नामेंटल सनफ्लावर। ये आप सबने देखा भी होगा, आमतौर पर ये हमारे गांव में भी दिख जाता है और कितना खूबसूरत होता है। जब फरवरी मार्च का महीना होता है, जब
फूलों की काफ़ी कमी होती है। तो एक ये फूल होता है जो अगर हम इसको बेड में लगाएं या गमले में लगाएं तो ये बिल्कुल सूरजमुखी जैसा दिखाई देता है। ये देखिए इसका फूल, ये फूल जो है ये सूख चुका है, यानी कि खिलकर ख़त्म हो चुका है। ये इसकी कली है और ये इसका पूरी तरीके से खिला हुआ फ्लावर है और बिल्कुल सूरजमुखी की तरह होता है। देखिए ये इसका पूर्ण रूप से सूखा हुआ फूल है, इसका फूल बनकर ख़त्म हो चुका है और इसके बीज का भाला भाग है, इसको हम थोड़ा सा रब करेंगे और रब करेंगे तो देखेंगे कि इसका जो बीज है वो लगभग तैयार है। आप देखिए इस तरीके से ये जो बीज है इसका सूरजमुखी का, यानी कि सनफ्लावर जैसा सीड है, तैयार है। तो दोस्तों नवे नंबर पर 9 नंबर पर स्टार फ्लावर की बात करेंगे। ये स्टार फ्लावर भी बहुत अच्छा होता है, सर्दियों में लगता है। अक्टूबर में इसकी नर्सरी तैयार की जाती है और उसके बाद अक्टूबर के बाद नवंबर में इसकी प्लांटिंग करी जाती है और फिर इसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक ये फूल जो है लगातार खिलते रहते हैं और 1 बाय 1 खिलते रहते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि अप्रैल और मई में टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ये फूल धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। प्लांट भी जो मैच्योर होना शुरू होता है। आप देखिए कि सीरियली ऊपर की तरफ ये बढ़ता चला जा रहा है और इसमें जो फूल होते हैं उसमें नीचे की तरफ सीड तैयार होता है। देखिए ये फूल ख़त्म हो चुके हैं और जहाँ पे फूल खिला हुआ तो वहीं पर इसका सीड बन जाते हैं, बीज बन जाता है। और ये देखिए येलो कलर का स्नैप ड्रैगन का प्लांट था और कितना है खूबसूरत। उस वक्त ये बहुत ही, जब ये सर्दियों का समय था तो बहुत ही खूबसूरत ये फूल लग रहे थे और जैसे जैसे सूखते चले जा रहे हैं इसमें बीज का तैयारी होता चला जा रहा है। ये देखिए इसका गुच्छा जो है, जो ब्राउन कलर का गुच्छा, इसी में बीज तैयार होगा। और देखिए जब इसको हम तोड़ने के बाद आप देखेंगे कि इसका जो बीज है इन्हीं अंदर इसके गुंबद नुमा जो है गोल गोल बॉक्सेस है इसके अंदर है। इसको तोड़ के थोड़ा सा भी हम नीचे करेंगे तो इसका सीड होता है वो इसमें से निकल कर बाहर आ जाता है। तो दोस्तों इसका बीज बहुत ही महीन होता है। यदि आप इसको तैयार करना चाहते हैं तो जैसे जैसे फूल सूखता जाएगा आप इसके सीड को तोड़ के, इसके जो पॉट है इसको तोड़ के रखते चले जाएंगे और तो इसमें से सीड जो है निकल के बाहर आ जाएगा। और वैसे भी अगर इसको तोड़ेंगे नहीं तो ये झड़ जाएगा, ज़मीन में गिरकर डैमेज हो जाएगा। देखिए मैंने थोड़ा सा ही इसको बस उल्टा किया तो इसका सीड सारा मेरे हाथ में आ गया है। दोस्तों इस तरीके से आप इसका सीड निकाल कर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसको पैकेजिंग करें, यानी सीड को आपको रखना कैसे। आप एक प्लास्टिक का इस तरीके से पॉली बैग ले लीजिए। आप ये बाज़ार में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सारे जो सीड्स हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया अलग अलग पॉलीथीन में उसका नाम लिखकर पैक कर दीजिए, क्योंकि जब सीज़न आएगा तो तब तक आप भूल जाएंगे कि फूल किस प्रकार के फूल का बीज है और बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है कि कई सारे बीज होते हैं वो एक तरीके के लगते हैं तो पहचानना मुश्किल होता है। तो सभी में एक चिट डालकर आप इसको पॉलीथीन पैक में पैक करके रख दिए। इस तरीके की पैकिंग आती है। और अगर फूल का बीज आपके पास ज़्यादा तैयार हुआ है तो आप बड़ी पॉलीथीन का यूज़ कर सकते हैं और रबर बैंड से इसको अच्छी तरीके से पैक करके रख दीजिए। लेकिन याद रखिए कि जो भी सीड आप रखेंगे पूर्ण रूप से सूखा हुआ होना चाहिए, उसमें फालतू पत्तियाँ वगैरह नहीं रहनी चाहिए, उसको थोड़ा सा साफ़ कर लेना चाहिए और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से पैक करना चाहिए। लगभग 9 से 10% तक का अगर मॉइस्चर या नमी है इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो बीज है वो एकदम सुरक्षित रहेगा। देखिए मैंने सभी फूलों का बीज लगभग तैयार करके रख लिया और जैसे ही बारिश का मौसम ख़त्म होगा यानी कि अक्टूबर का महीना प्रारंभ होगा तो मैं इस सारे बीजों को इसकी नर्सरी में लगा दूंगी और नर्सरी में लगाने के बाद इससे सुंदर सुंदर पौधे तैयार हो जाएंगे जिनको कि मैं आगे प्लांटिंग कर दूंगी। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से जो भी आपका सर्दियों में फूल खिले थे उनको आप इसी तरीके से पैकेजिंग करके रख दीजिए। आशा है कि मुझे आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी और कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर अपना फीडबैक दें। और आपको मेरा चैनल देखने की थैंक यू। नई पोस्ट के साथ फिर आपसे मिलूँगी बहुत जल्दी ही। बाय बाय।